षड्यंत्र और उसकी योजनाएं उन्हें नाश करने की, उन्हें बर्बाद करने की, बदनाम करने की नहीं है, शुरू से ही। हालेलुया। जब से परमेश्वर की हजूरी से शत्रु शैतान बागी हुआ, तभी से लेकर वो परमेश्वर का विरोध करने की कोशिश करता है, और परमेश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो परमेश्वर के लोगों का विरोध करने की कोशिश करता ही रहा। हालेलुया। पुराने समय से लेकर अभी तक भी। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब युद्ध का अंत होने वाला होता है तो भीषण युद्ध होता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भीषण युद्ध चल रहा है शत्रु शैतान के साथ प्रभु के लोगों का। हालेलुया। सारे विश्व में। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया कि नहीं? बहुत सारे चिन्ह प्रभु के आगमन के पूरे हो गए, कुछ हो रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसकी कलीसिया ने उठाए जाना है, और इसलिए प्रभु भी जल्दी अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। और जैसे वचन में लिखा, आग से झपट कर बहुतों को निकाल लो, ऐसे ही प्रभु इन दिनों में कर रहे हैं। लोग आग में नाश हो रहे हैं, जो शत्रु शैतान के षड्यंत्रों के द्वारा वो नाश हो रहे हैं, आग में गिर रहे हैं। आग का अर्थ है नरक में। नरक में वो गिर रहे हैं, भाग रहे हैं नरक की ओर, शैतान उनको फेंक रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको झपट के वहाँ से निकाल रहे हैं। हालेलुया। और बहुत हैं जो बचाए जा रहे हैं, बहुत हैं जो बच रहे हैं, लेकिन बहुत हैं जो शैतान के हाथ से नाश भी हो रहे हैं। हालेलुया। कलीसियाओं के विरोध में, प्रभु के दास लोगों के विरोध में बहुत सारे षड्यंत्र शैतान रचता है और उन्हें नाश करने की कोशिश करता है। बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारी कलीसिया के लोगों को, कलीसियाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए वो तरह तरह की बातें करता है। ये आज की नई बात नहीं है, पुराने समय से चलता रहा है। चेलों के समय में भी ये चलता था, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ये ऐसे ही होता था, लेकिन वो जयवंत हो गए। अब परमेश्वर के आत्मा के बल से, उसकी शक्ति के प्रभाव से वो बलवंत बने रहे और वो जयवंत हो गए। हालेलुया। लेकिन अभी भी वो सब चीज़ें चल रही हैं। आपको मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं सुस्त ना पड़ जाएं। हालेलुया। और शैतान की चालों में कहीं कोई जन फंस कर कमज़ोर ना हो जाए या नाश ना हो जाए। ये प्रभु की चिंता होती है हमेशा कि कोई नाश ना हो, और प्रभु के सेवकों की भी चिंता होती है कि कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। सो आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, प्रार्थना में लगातार लगे रहिए, बलवंत बने रहिए, और फालतू की बातें, इधर उधर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान आप ना दीजिए। हालेलुया। तरह तरह से प्रभु के सेवकों को, प्रभु की कलीसियाओं को, प्रभु के लोगों को बदनाम करके शैतान की योजना होती है कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को कमज़ोर कर दे। हालेलुया। सो आप अपना ध्यान रखें अच्छे से, और जैसे मैं बताता हूँ, अधिक प्रार्थना करें। अधिक प्रार्थना तो अधिक आशीष, कम प्रार्थना तो कम आशीष। परमेश्वर की वीडियो, बहुत सारे लोग अक्सर शाम को फ्री होते हैं और उस समय में जो या तो टीवी देखेंगे या व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहेंगे या व्यर्थ की और कुछ बातों में हम फंसे रहते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जब भी आपको समय मिलता है, शाम का समय, आप क्यों नहीं आधा घंटा प्रार्थना करते उस समय। हालेलुया। ये ज़रूरी नहीं कि रात को ही प्रार्थना करनी है, आप शाम को भी प्रार्थना करें। दोपहर को भी समय मिलता है, दोपहर को भी आप प्रार्थना करें। हमारे घर में प्रभु की कृपा से हम इस तरह से करने में सफल हैं, और हम दिन में भी अपनी अलग अलग प्रार्थनाएं जो
करने में सफल हैं और परमेश्वर आशीष दे रहा है। वही चीज़ें मैं आप सबको सिखाता हूँ। जब भी आपको समय मिलता है, 5 मिनट का भी समय मिलता है, तो आप अच्छी बात है कि दुआ करें। हालेलुया। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए और मसीह लोगों के लिए। सब मसीह लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, आशीष रहें। हमारी कलीसिया सुरक्षित रहे। हमारी कलीसिया के ऊपर बहुत बार अटैक हुए हैं, बहुत तरह के, जो बहुत सारे परिवारों के ऊपर अटैक हुए हैं। जो पुराने जो विश्वासी हैं वो जानते हैं। हमारे पास चंडीगढ़ में 38 वेस्ट में चर्च होता था अपना, और हमारी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर बहुत धन और पैसा लगाया था हमने और बड़ा अच्छा वो बना लिया था। उसके ऊपर अटैक हुआ, वो नाश कर दिया। और शैतान की योजनाएं होती हैं, लेकिन हमारी कलीसिया फिर भी बनी रही। हालेलुया। असली चर्च तो कलीसिया है। असली चर्च जीवित पत्थरों का चर्च होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो ईंट पत्थर के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता है। वो किस में रहता है? जीवित पत्थरों के भवन में रहता है। जीवित पत्थर कौन है? हम लोग। आप जो चलते फिरते हैं, उसका नाम लेते हैं, आप जिंदा पत्थर हैं। हालेलुया। और आप जब जुड़ जाते हैं तो आप एक भवन, अभी हम एक भवन है। किसका भवन है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। हम उसका एक मंदिर है और वो हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो मैं आपको ताकीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। बच्चों को भी बुआ जी ने सिखाया कि वो 7 बजे शाम को प्रार्थना किया करें, तो वो तो करनी है। और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। जब भी समय मिलता है आप प्रार्थना करो, तो आप सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके साथ प्रभु के स्वर्गदूत हैं आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। वो भी आपको हर टाइम देखते हैं, पता है आपको। उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है आपकी कि ये जिसके साथ मेरी ड्यूटी लगाई गई है वो कैसी हरकतें करता है। आपकी सब चीज़ों को स्वर्गदूत भी नोट करते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए वो आपके साथ ठहराए गए हैं। सब धर्मी लोगों के साथ वो होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ जहाँ तू जाता है मेरे स्वर्गदूत क्या करते हैं? तेरे मार्गों में तेरी रक्षा करते हैं। अगर वो हैं साथ में तो वही करेंगे ना रक्षा। स्पेशल नहीं भेजे जाते उसी समय भी जाओ, अब इसको खतरा है आप जाओ, ऐसा नहीं है। वो साथ ही होते हैं। जब आप चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो आपके मार्गों में होते हैं। हालेलुया। इस चीज़ को ध्यान पर। आपको पता है यहाँ अभी स्वर्गदूत खड़े हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं यहाँ, मालूम है आपको? नहीं विश्वास कर सकते हैं आप? लेकिन नए नियम की कलीसिया को क्यों नजर नहीं आते? क्यों उनको पता नहीं चलता? क्यों उनसे बात नहीं करते? क्यों आके उनको तसल्ली नहीं देते? क्योंकि नए नियम की कलीसिया की सेवा स्वर्गदूतों के हाथ में नहीं दी गई है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसमें आपके बीच में चलते फिरते हैं और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्होंने दी हुई है। आपके साथ अभी स्वर्गदूत बात नहीं करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा बात करेगा, आपके साथ वचन बात करेगा, लेकिन स्वर्गदूत यहीं पे होते हैं। हालेलुया। वो आपकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, वो आपको देखने के लिए, देखभाल के लिए रखे गए हैं, वो होते हैं। और संत पत्रस बताते हैं कि स्वर्गदूत जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रभु के कामों को करते हैं, तब स्वर्गदूत बड़े ध्यान से इन सब बातों को देखते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। सो इन बातों को स्मरण रखें परमेश्वर के वीडियो, और प्रण करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करूँगा। आज आप प्रण करें, परमेश्वर की हजूरी में है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, ऐसे जाने नहीं दूंगा। आप प्रण करेंगे आज कि मैं अधिक से अधिक प्रार्थना करूंगा। अपनी पर्सनल प्रार्थना को मैं बढ़ाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ईमान से नहीं डोलूंगा, अपने विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा। और धोखे की बातें, शैतान के तीर जितने भी मेरे विरोध में आए, मुझे भटकाने के लिए कुछ भी बातें आए, मैं कभी भी प्रभु से अपना विश्वास हटाऊंगा नहीं। हालेलुया।
और कभी भी आप डोलेंगे नहीं। अगर आप इस प्रार्थना में मजबूत हैं, वचन में मजबूत हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। कौन लोग दृढ़ विश्वासी होते हैं? जो प्रार्थना में और वचन में क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। आपका वेट किस बात में है? प्रार्थना में और वचन आपको कितना आता है? वचन की सच्चाई आप कितना जानते हैं? जितना अधिक जानते हैं उतनी आप मजबूत पत्थर, मजबूत पहाड़ बनते जाएंगे, चट्टान बनते जाएंगे। और चट्टानें हिलती नहीं हैं बड़ी बड़ी, हालेलुया। पहाड़ हिलते नहीं हैं। भूसी और धूल मिट्टी और छोटी चीज़ें सब जो हल्की होती हैं वो सब उड़ जाती हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि हम सभी रद्दा रखते हैं और मजबूत रद्दा बना रहता है, हल्का रद्दा उड़ जाता है। आज सभी अपना हाथ खड़ा करके प्रभु के सामने विश्वास के साथ आप वादा करें कि प्रभु, मैं जितना भी मुझे अधिक समय मिलेगा, जितना भी समय, कम से कम भी समय मिलेगा, उतनी मैं प्रार्थना करूँगा। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि 1 बार या 2 बार होगी, सुबह दोपहर शाम की, कई तो सुबह की और रात की कर दें, लेकिन जितनी भी अधिक मुझे टाइम मिलेगा मैं आज से दुआ में अपना समय बिताऊंगा। अपना हाथ खड़ा करके वादा करें प्रभु के सामने, अपने आप ही आपने वादा करना है। प्रभु यीशु मैं वायदा करता हूँ, प्रभु यीशु मैं तेरे पवित्र नाम में आज वादा करता हूँ प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके चरणों में बना रहूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आपकी गोद में रहूँ, आपसे बात करूँ, आपसे प्रार्थना करूँ। मैं आज से वादा करता हूँ कलीसिया के बीच में, तेरे मंदिर के बीच में आप यहाँ पे हैं प्रभु, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ को आप देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं आज से ज़्यादा प्रार्थना करूँगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पास्टर के लिए, पास्टर फैमिली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मैं लगातार प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। मैं वचन में मजबूत होऊंगा, मैं प्रार्थना में मजबूत होऊंगा, ताकि मुझे आशीष मिले और मेरी कलीसिया को आशीष मिले, मेरे परिवार को आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम में ये वादा करता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबके हाथों को किसने देखा है? मैंने नहीं देखा, किसने देखा है? किसके साथ वादा किया आपने? हालेलुया। इसका निभाना है परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया। और निश्चित रूप से आप आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे।